आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। क्या टॉपिक है आज का? मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के पतन के बाद जो काल आता है वही है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के पतन के बाद कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इन्हीं वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी थोड़ी उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। मौर्योत्तर काल में हम मौर्य काल के पतन के बाद जो काल आता है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इस काल में कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है, जिसमें आपके शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों की हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बातों की। सातवाहन वंश, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसको हम देखते हैं। अगर हम शुंग वंश की बात करें, शुंग वंश की स्थापना किसने किया है? स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया है। पुष्यमित्र शुंग ने किया है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ का सेनापति था। क्या था? बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था। आगे हम कण्व वंश की चर्चा करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने की है। किसकी हत्या करके की है? बृहद्रथ की। बृहद्रथ कौन था? अंतिम मौर्य शासक था। आगे आएगा कण्व वंश। कण्व वंश की जो स्थापना है वसुदेव ने की है। वसुदेव। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। आगे इसी सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना होती है। कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना होती है। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश
सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की है। किसने की है? सिमुक ने की है। ठीक है, तो सुशर्मन की हत्या करके सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो बस खास बातें जो रही वो बता दी गई हैं। आगे चलते हैं।